हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आई हूँ होम मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है वैल्यूज। गाइस, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है, तो आपको इसे केयरफुली सुनना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और ये फर्स्ट वीडियो है वैल्यू की, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यू जो है वो एक अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होता है। क्या होती है? अनिश्चित है, जो निश्चित नहीं है, और अस्पष्ट है। मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला ये क्या है? एक प्रमुख उत्प्रेरक है। वैल्यू जो है ना, वो हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना वैल्यू के ना हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही हमें जीवन में कोई सफलता हासिल हो सकती है। ठीक है गाइस, हम जो भी काम करते हैं लाइक एज फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक वर्क और आपका सोशल वर्क और मनोवैज्ञानिक कार्य, जो सब हम धार्मिक कार्य करते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो तत्व हमारे जीवन के मूल्य होते हैं। ठीक है गाइस, यद्यपि ये आवश्यक नहीं है कि इन मूल्यों से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो। जरूरी नहीं है हर इंसान की लाइफ में ये वैल्यूज हो। ठीक है गाइस, परंतु हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, इंडिया में वैल्यूज बहुत ज्यादा है। लाइक एग्जांपल क्या है, हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट की जाती है। हर इंसान उन्हें क्या करता है? रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ क्या है, हिंदू धर्म में गाय को क्या माना जाता है? माता। हर इंसान गाय को क्या देता है? रिस्पेक्ट देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तुलसी का पेड़ है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, प्रसाद में चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके की क्या है? वैल्यूज है। जबकि फॉरेन कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां ओल्ड एज के पीपल्स को कोई अपने घर में नहीं रखता। वहां वो कहाँ रहते हैं? ओल्ड एज होम में रहते हैं। और क्या होता है, सरकार उनको जो है उनका भरण पोषण करती है, और उनके अपनी मौत के बाद जो पैसा है वो भी इकट्ठा करना होता है। तो इस तरीके का कल्चर कहाँ है? फॉरेन कंट्री में, बट हमारे इंडिया में नहीं है। तो यही होते हैं हमारे, क्या होते हैं? वैल्यूज होते हैं। ठीक है गाइस, वैल्यू जो होता है वो व्यक्ति की रुचियों और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जबरदस्ती किसी में कोई वैल्यू नहीं डाल सकता। हमारी इंटरनल फीलिंग होती है, हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, उनसे क्या होता है? वैल्यू हमारे अंदर बनती है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य उन वैल्यू को अपनाता है जो समाज में मान्यता दे रखी होती है। हर व्यक्ति के कुछ अपने पर्सनल मूल्य होते हैं, और जिससे वो इन्फ्लुएंस होके क्या करता है? कार्य को करता है। और जब वो काम को करता है तो उसे क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है और सुख का अनुभव होता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे उद्देश्य कैसे करता है? मूल्यों को ही देख के सुरक्षित करता है। उनकी संस्कृति कैसी है, किस तरीके से क्या होता है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम कहाँ से सीखते हैं गाइस? वैल्यू से सीखते हैं। हर इंसान के, इंक्लूडिंग मैं और आप, कोई भी हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इसी से हमें सुख, शांति और संतोष मिलता है। ठीक है गाइस, मूल्य ही हमें आगे बढ़ने, सोचने, समझने और तर्क करने व कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है गाइस, पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कृति में विभिन्नता के कारण मूल्यों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य एक जैसा ही हो। ठीक है गाइस, तो ये था नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। ठीक है, वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज भी बता देती हूँ क्या है। हम जो मनुष्य हैं वो एक सामाजिक प्राणी है। परिवार हमारा क्या करता है? हम परिवार ही हमारा क्या करता है? पालन पोषण करता है, डेवलपमेंट करता है, हर तरीके से जो भी करता है हमें परिवार करता है। जिस परिवार में हम क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। जिस समाज में हम ग्रो होते हैं वहीं से हम वैल्यूज को क्या करते हैं गाइस? ग्रहण करते हैं, मतलब अपनाते हैं। मूल्यों का निर्माण व्यक्ति की रुचि और इच्छाओं से होता है। मैं बार बार आपको बता रही, जो वैल्यूज हैं वो हमारी पर्सनल इंटरेस्ट और हमारी इच्छाओं से होता है। वहीं इसका विकास नियंत्रण एवं उपभोग करता है। इसी से व्यक्ति की एटीट्यूड बनता है। ठीक है, एटीट्यूड क्या है? व्यवहार के तरीकों को करने का संचालित करते हैं। जो हम अभिव्यक्तियां व्यवहार के करने के तरीकों को संचालित करती हैं। ठीक है,
मूल्यों से ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वह अपने मूल्यों को सुरक्षित करके रखता है और फिर क्या करते हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को हस्तांतरित करते हैं। हमारे पेरेंट्स उस चीज को हमें सिखाते हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखाते हैं और ये प्रोसेस क्या है, चलती रहती है। वैल्यूज क्या हेरिडिटी से आती है? तो नो, क्यों आएंगी वैल्यूज हेरिडिटी से? जो ये होती है ये हम कहाँ से खुद सीखते हैं, हमें क्या करता है, सीखना पड़ता है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है गाइस। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह का फैमिली एनवायरनमेंट अलग है, सोशल एनवायरनमेंट अलग है। उनके यहाँ क्या होती है, जो हमारी वैल्यूज होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। किसी की कोई वैल्यूज होती है, किसी की कोई वैल्यूज होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक फैमिली में रहने वाले बच्चे दो अलग अलग वैल्यूज के हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को लोगों के साथ बैठना, बातें करना पसंद होता है, जबकि कुछ लोगों को जीवन मूल्य, आचार विचार, व्यवहार में काफी समानता हो। ठीक है, कुछ लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती है। प्रत्येक संस्कृति का अपना मूल्य होता है और अपनी ही संस्कृति होती है। व्यक्ति जिन अच्छे धनात्मक मूल्यों को सीखता है, अपनाता है, निर्माण करता है, वह विकास करता है, तो वह संस्कृति विकसित होती है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा वैल्यूज के बारे में, क्या ओरिजिन था, क्या डेवलपमेंट था। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं वैल्यूज के टाइप्स की। क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या टाइप है वैल्यूज का। तो पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू हिरार्ची ऑफ वैल्यू, मीन्स प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण। 4 तरीके का होता है, आंतरिक मूल्य, साधनात्मक मूल्य, आदर्श मूल्य और तथ्यात्मक मूल्य। ठीक है गाइस, अब हम इनको स्टार्ट करते हैं, ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आंतरिक मूल्यों की। ठीक है, व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले नेचुरल गुण, मीन्स प्राकृतिक जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक मूल्य कहते हैं। इस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, किसी का सौंदर्य के प्रति इंटरेस्ट है। ठीक है गाइज, पति पत्नी के बीच में जो लव है, प्रेम है, वो हमारा क्या है, आंतरिक मूल्य है। माँ का बेटे से जो प्रेम है, वो क्या है, हमारा आंतरिक मूल्य। मीन्स जो हमें नेचुरली मिलता है, प्राकृतिक है, वो क्या है, हमारा आंतरिक मूल्य है। ठीक है गाइस, कई बार लोगों का ईश्वर में बहुत भक्ति होती है, कई बार क्या होता है, कला के प्रति हमारा बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो ये सब हमारी क्या है, आंतरिक वैल्यू है। और सबकी वैल्यूज अलग अलग गाइस होती हैं, सबकी वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, मीन्स साधनात्मक मूल्य। यह मूल्य अन्य मूल्यों या लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है गाइस, इसके लिए गोल वैल्यू भी कहते हैं, मीन्स जो हम लक्ष्य होता है, जो उसे हम पाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। और जो आंतरिक मूल्यों की प्राप्ति में भी यह एक साधन की तरह कार्य करता है। किसी कार्य को पूर्ण कुशलता और निपुणता से संपन्न करना क्या है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। जैसे आपने आज सोचा मुझे ये होमवर्क करना है या आज मुझे इतना ये लर्न करना है, तो जब आप ये कर लेते हैं तो वो काम को आपने कुशलता से कर लिया, तो वो क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। ठीक है गाइस, जैसे हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं और रुचियां और संतुष्टि उस चीज को सीख के जो हमें मिलती है, वो क्या होता है, वो मूल्य के ही उदाहरण हैं। ठीक है, मीन्स समझ में आ गया इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या और हो सकती है, जैसे हमारा आर्ट के प्रति लगाओ, गेम्स के प्रति लगाओ, कंफर्ट, हेल्थ के लिए, ये सब क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की नॉर्मेटिव वैल्यू। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वे मूल्य होते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। किस पे, नैतिकता पे आधारित होते हैं।
इसके सृजन के समय सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य का ध्यान रखा जाता है। इसकी जड़ें व्यक्ति के जीवन की गहराई तक जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के जीवन में धन कमाना या किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करना क्या है, फैक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, तथ्यात्मक मूल्य है। तो किसी के जीवन में ईमानदारी, सत्य, कर्तव्यनिष्ठा जो है वो क्या है, आपका नॉर्मेटिव वैल्यू है, जिसे वह व्यक्ति किसी भी हाल में छोड़ना पसंद नहीं करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइफ में पैसा कमाना है, मुझे कैसे भी कमाना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सही है ये गलत है, वो सोचते ही नहीं है, उन्हें बस पैसा कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कहीं पे कुछ चपेट लगा दी, उससे पैसे कमा लिए, मतलब डिफरेंट टाइप के आप लोग लाइफ में देखते ही हैं, लोग ऐसे पैसे अर्न करते हैं। तो वो होते हैं हमारे फैक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। और एक होता नहीं, फैक्चुअल वैल्यूज नहीं है, वो क्या है हमारा, हाँ वो फैक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। और जबकि एक जो इंसान होता है उसकी एक वैल्यू होती है नॉर्मेटिव, मुझे गलत काम नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये काम सही नहीं है मैं नहीं करूंगा, वो पैसा नहीं कमाता है। तो वो होती है हमारी गाइस नॉर्मेटिव वैल्यूज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं।